ठीक है। योग आरोग्यम शिविर में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज शिविर का 10वां दिन है और इस 10वें दिन में आप सबको लाभ हुआ, हानि हुई, आपको जो भी अनुभूतियाँ हुई है उसको आज शेयर करेंगे। और यह जो वीडियो है हम लोग YouTube पे शेयर करेंगे ताकि पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो आपको पूरी दुनिया में बैठकर कहीं पर भी देख सके। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे, योग आरोग्यम ग्रुप पे भी ये अवेलेबल रहेगा, है ना, आप उसको शेयर कर सकते हैं। वैसे नीति की और उसके पहले की 1-2 फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी गई है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, आप अपना। सर मेरा नाम गुणशेखर चिटियार है, मेरी उम्र है 41। अच्छा। और मुझे करीब 6-7 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम है। और ये मैं काफ़ी मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन करा चुका हूँ। जब आपका पैम्पलेट में न्यूज़पेपर में देखा था, वैसे में पैम्पलेट उठाता नहीं, बस देख के रख देता। अच्छा। उस दिन पैम्पलेट भी पढ़ा और उसको अलग भी रखा। अच्छा। फिर खुद आकर यहाँ पर फॉर्म भरा। खिड़की बंद कर। 7वें दिन से मैंने जो इनहेलर ले रहा था, मतलब मैं कैप्सूल डियोलिन जो ले रहा था, अच्छा। 7वें दिन से मैंने पूरी तरह बंद कर दिया। वो क्या थी वो टेबलेट की? डियोलिन कैप्सूल खींचने की। अच्छा। पंप नहीं। अच्छा। हाँ, पंप मैं इमरजेंसी के लिए रखता हूँ साथ में। अच्छा। मगर वो पंप से थोड़ा मतलब कम नुकसान करता है। अच्छा। डियोलिन रोटा कैप्सूल भी बोलते हैं ना जो, ठीक। वो अर्ली मॉर्निंग उठते और रात को सोते समय, और कभी तकलीफ हुई तो इमरजेंसी के लिए मैं शॉप में भी रखता हूँ, घर पे भी रखता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है? अभी 7वें दिन से मैंने बंद कर दिया, मतलब अपना जो शिविर का 7 दिन हुआ ना, हाँ। 7वें दिन से उसको लेने बिल्कुल अभी भी लिया नहीं मैं कैप्सूल। और जैसे अभी ठंड बढ़ गई ज्यादा, हाँ। तो मैं 2 लेता था। अच्छा। ऐसी ठंड में। ओके। हाँ, मुझे डॉक्टर सर ही बोलते थे ठंड बढ़ गई। और एलर्जी प्रॉब्लम मुझे ज्यादा रहती, जैसे कि अभी मैं सो रहा हूँ, किसी ने दरवाजा खोल दिया तो मुझे बिस्तर पे छींके चालू हो जाती। अरे बाप रे। लेटे लेटे इतनी प्रॉब्लम थी? हाँ, तो वो सब अभी बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, यानी लाइफ जब जैसे अपनी लाइफ एकदम अभिशाप बन जाती है, नहीं क्या, दमे की वजह से? देखो काफी रिलीफ है इसमें। हाँ, काफी रिलीफ। कितना % महसूस करा? आज 10वां दिन है। मैं परसेंट बोलूंगा तो 80 के ऊपर दूंगा। अच्छा। हाँ, अभी बोले ऐसे बोले तो प्रॉब्लम ही नहीं है बोलूंगा। अरे वाह, क्लैपिंग! फिर तो इनके लिए क्लैपिंग करना पड़ेगा। तो क्या इच्छा है आपकी? आपको जो अनुभूतियां हुई है, जो आराम मिला है, आप मैं तो क्या सर चाहते इसको हैं? आगे और कंटिन्यू चाहता हूँ, अगर आप मौका दे तो। आप ये नहीं चाहते कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता चले और सबको आराम मिले? बिल्कुल चलिए, इसको हम लोग सत्संग भाषा में अनुग्रह बोलते हैं, जैसे अभी शेयरिंग बोलते हैं। हाँ। सत्संग भाषा में इसको अनुग्रह बोलते हैं कि अनुग्रह इसीलिए बताया जाता है हाँ। कि जैसे एक नेगेटिव एक्सपीरियंस देता हूँ। जैसे कोई हीरो स्मोकिंग करता है, हाँ। तो दूसरे 4 लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते होते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं। सही। बस इसके लिए अनुग्रह बताना जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए बार बार ये 10 दिनों में 34 ट्रेनिंग आपसे ले रहा हूँ, है ना। आपका बोलिए नाम। मेरा नाम भुवनेश्वर काटेकर। अच्छा। उम्र 55। अच्छा। मुझे इस शिविर से बहुत फायदा मिला है। हाँ। यानी मैं जब से शिविर स्टार्ट किया, हाँ। उसके शिविर के पहले भी रोज आप बताया था मैंने आपको, क्या शाम के वक्त रात को वो इनहेलर कैप्सूल खींच लेता था। अच्छा। रोटा क्या वगैरह की। अच्छा। उसके पहले तो 2 बार चालू थी, लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन शुरू थी। अच्छा। तो फिर डॉक्टर ने भी ऐसे 1 बार के लिए बोले बच्चे तक इसको छोड़ना है बोले आपको। हाँ। तो मैं वो कोशिश में ही था छोड़ूंगा करके, लेकिन फिर भी शाम को जैसा 7-8 बजे 10 बजे तक घर जाऊँ, वापस दुकान से घर जाने के बाद में महसूस होता था ऐसा कि फिर से कुछ तकलीफ हो रही हुई श्वास में। अच्छा। यानी टेबल पर छोड़ो उतरो ऐसा। हाँ। हाँ। सामान वगैरह निकालने रखने में। सही। लेकिन एक शिविर चालू किया तब से ये तकलीफ दूर हो गई। अच्छा। अभी रात के वक्त भी, और श्वास भी इतना मतलब फ्री चलता है ऐसा, सुबह के वक्त भी ऐसा खींचो छोड़ो। नहीं तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसा अपने अंदर में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, छोड़ने जाओ तो निकलती ही नहीं थी।
अभी 3-4 दिन से तो अच्छी काफ़ी निकलती है, अच्छी मतलब। और ये तकलीफ मुझे बहुत साल से, मतलब 7-8-10 साल से तकलीफ थी। अच्छा। और बीच में ज़्यादा ही बढ़ गई थी, 3-3 4-4 बार इनहेलर खींच रहा था, 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को। और फिर उसके बाद में भी कुछ टाइमिंग था उसका, 10-12 घंटे नहीं लगता था। और फिर उसके बाद और फिर इनहेलर कितने लेना है ऐसा। हाँ। इसके बीच में बहुत काफ़ी था। और वैसे पेट की भी तकलीफ, अच्छा। यानी डाइजेशन हाँ। हमेशा बिगड़ने का, गैसेस बनती है। तो अभी डाइजेशन कैसा है? अभी डाइजेशन अच्छा है, डाइजेशन भी खाना भी अच्छा चलता है वैसा, और डाइजेशन खराब नहीं होता है। अच्छा। यानी बढ़िया है डाइजेशन भी। और ये श्वास में तो मुझे काफ़ी थोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये श्वास की तकलीफ जो है मुझे बहुत दिन से, यानी इससे बहुत त्रस्त हो गया था। मतलब काफ़ी दवाई किया मैं इसके लिए, आयुर्वेदिक की भी खाया, होम्योपैथिक की भी पहले कुछ खाया, अभी एलोपैथिक। अभी दीपावली से तो अभी तक के अभी 25-30 हज़ार की दवाई खाते हो गई होंगी अरे वाह। इसके पीछे। और फिर वीकनेस पना आ जाता है, फिर खाना नहीं चलता था अच्छा। उससे। आपके चेहरे में भी फर्क दिख रहा है, यानी पहले दिन आप आए थे तो गाल भी अंदर थे, फिर थोड़े हल्के से गाल भी बाहर आ गए आपके। अभी यानी बहुत रिलीफ है, हाँ, बता रहा हूँ ना। अभी पहले खाना ही नहीं चलता, 2 रोटी खाया तो भी पेट यानी एकदम ये हो जाता, 2 रोटी खाता था। पहले के जीवन में और अभी के जीवन में अभी बहुत अच्छा लगता है। कितना परसेंट में मुझे थोड़ा बताने का प्रयास करें। वो भी मेरे को अभी 80-90% आराम लग रहा है बिल्कुल। और ऐसा लगता है शिविर चलते रहे और अरे वाह, क्लैपिंग इनके लिए। नेहा बेटा वो छोटा वाला टेबल ला लो, कॉर्नर में रखा हुआ। शिविर और आगे बढ़ भी जाए हाँ। तभी कंटिन्यू आऊंगा, ऐसा मेरा पूरा अच्छा, ये। यानी 30-40 हजार की। और टोटल 10 साल में कितने हजार की दवाई खाए होंगे? काफी दवाई में पैसा खर्च हुआ मेरा, तो बता रहा हूँ ना मैं। ये फिर भी अंदाजन पेट यानी पेट और ये स्वास्थ्य के लिए हाँ, कंटिन्यू चालू रहती है ना सर, हमेशा चालू रहती है। फिर भी अंदाजन 1-1.5 लाख के आसपास की ना तो, लेकिन कहीं हो गए ना, हाँ। इतना काफी पैसा जा रहा है ना, ठीक। पता ही नहीं चलता है सर। धन्यवाद। ऐसे दीपावली से तो वैसे अभी तक तो 25-30 हजार रुपये डॉक्टर को दे चुका हूँ मैं। बताओ, यानी 3 महीने में आपने 25-30 हजार की दवाई खाए। नमस्कार सर। सर मेरा नाम रमेश कुमार ठाकुर है। हाँ। मेरी उम्र है 56 साल। अच्छा। मुझे थोड़ा यानी कि काम उम करते समय बहुत थकान महसूस होती थी। अच्छा। यानी कि काम ज़्यादा कर नहीं सकता था मैं। हाँ। दौड़ धूप का काम करता था, एडिटिंग वगैरह का काम है मेरा। हाँ। तो बैठे बैठे भी थक जाता था। अभी जब से मुझे पता चला यहाँ योगा चालू होने वाला है तो मैं आया, तो उससे 2 दिन तो मेरे को तकलीफ हुई। हाँ। यानी थकान ठीक, बहुत ठीक। ज़्यादा बढ़ गई थी हाँ, 2 दिन में। ठीक, कि मेरे ऐसा लग रहा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले ही अच्छा था मैं, ऐसा हाँ, लग रहा था। ठीक। नहीं तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। अरे बोला, बहुत चलो चलो, एक बार बहुत जाके तो देखते हैं। तो एक भी दिन मैंने अपसेंट नहीं किया। इनकी हिम्मत के लिए एक बार तालियां बजाएं। क्योंकि कैसा है, ये बिना संकल्प के तो हो नहीं पाता है ना। कंटिन्यू मैं आया यहाँ पे, जी। तब आने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि अब डेली आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरे को 80% 85% फायदा हो गया अभी। अरे वाह। हाँ। नाक आपकी बंद रहती थी वो? हाँ, वो चालू गई पूरी दोनों। पूरी। अभी नेति कर रहा हूँ ना, हाँ, हाँ। तो तब से बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे बहुत बहुत नेति ने मुझे बहुत फायदा दिया। बहुत सुंदर। हाँ, और अभी यानी- मेरी सांस वगैरह फूलती नहीं। अभी मैं कंटिन्यू दिन भर काम कर सकता हूँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये तो डायनेमिक चेंज है कि नहीं? बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैं राजू तुक्कर, रामनगर गोंदिया। मेरा व्यवसाय आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 50। अच्छा। मेरा व्यवसाय है LIC ऑफ इंडिया का और पिछले 12 साल से चालू है। अच्छा। ये शिविर का पॉम्पलेट जब पेपर में पढ़ा मैं, उसके बाद में मेरे को लगा कि अपन यहाँ आना चाहिए करके। हाँ। और इस शिविर में आने के बाद में आपका जो कॉपरेशन है विमटे सर, आपका जो है काफ़ी हम आपके आभारी है। आपके वजह से हम यहाँ आ पाए। नहीं, आपने किस तकलीफ की वजह से ज्वाइन किया था? क्या प्रॉब्लम? अस्थमा का पूरी अस्थमा का बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, हाँ। लेकिन 20-25% थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत। तो अभी क्या महसूस? 1-2 साल पहले मैं रोटा कैप मैं भी लेता था पहले, 2 साल पहले, लेकिन आयुर्वेदिक दवा लेने से मेरे को रिलीफ, हाँ। 50% रिलीफ हो गया था। 50%। हाँ, अभी 20% जो बचा था, हाँ। यहाँ आने से मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग अस्थमा के जिनको तकलीफ है, हाँ। लोग यहाँ आए और इस शिविर का लाभ उठाएं। ऐसे ही शिविर चलते रहे और गोंदिया से छोटे से शहर में हाँ। ऐसे शिविर चले तो जो प्रताड़ना जो अस्थमा से जिन लोगों का है, वो लोग भी उसका भाग लें और सही, अपना सही। इसमें फायदा उठाएं। बहुत बढ़िया। तुक्कर साहब, धन्यवाद।
बोलिए सर। मेरा नाम अतुल खंडे है। हाँ मेरी उम्र 35 ईयर्स है। हाँ मुझे कफ और साइनस का प्रॉब्लम था। अच्छा चौकअप हो जाते थे नोजल्स पूरे, हाँ और साइनस जो है साइनस भर के आती। अच्छा इसी के साथ जो अंदर का कफ है वो निकलता नहीं था, हाँ यानी फ्री नहीं होता था। कफ है ऐसा, ये तो होता था, महसूस होता था, लेकिन वो निकलता नहीं था। अच्छा और इसके पहले मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो वो टाइम में वो पूरा फ्री होता था। अच्छा लेकिन फिर बाद में जब मैंने वो भी कोशिश किया कि अब मैं ग्राउंड पर जाकर वो क्लियर करूंगा, हाँ तो मैं वो भी क्लियर कर नहीं सक रहा था। अच्छा। पहले 800 मीटर के समझे 2 लैप्स मारता था, तो अभी वो 400 मीटर का एक भी लैप नहीं हो रहा था। अच्छा और उसका बैड इफेक्ट भी उल्टा हो रहा था कि थक जा रहा था ज्यादा, ठीक, ठीक। स्वेटिंग बहुत आ रहा था, पसीना बहुत निकल रहा था। हाँ। तो उसके लिए पानी ज्यादा पियो, तो फिर वो जल स्तर बढ़ने की वजह से वो ठंडी के विकार हो रहे थे, अच्छा, वात वगैरह जो है हाँ। वो। तो इसमें ये हुआ है कि एग्जैक्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक है हाँ। वो एग्जैक्ट पॉइंट पर हुआ। अरे वाह वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग इसके लिए। उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ। है ना। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाला वर्ड है, क्योंकि वाकई में हम लोग यहाँ जो कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक है दमे के ऊपर, है ना। चलो ठीक, बढ़िया। और इसी के साथ साथ और एक मानसिक प्रॉब्लम भी थी कि जो आप एक जगह पर बैठा कर जो ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है, वोलेटाइल था माइंड। हाँ बैठने के बाद में माइंड वोलेटाइल हो जाता था, भटकता था इधर उधर, अच्छा। जैसे ऑफिस के विचार आएंगे या फिर घर के विचार आएंगे, ये आएगा। ठीक ठीक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक जगह हो नहीं रहा था, उसकी वजह से फिर करियर एस्पेक्ट हो गया या स्वास्थ्य एस्पेक्ट हो गया, ये अपना क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक ठीक तो मन एक जगह आने की वजह से ये इसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित हो गया। जैसा अभी सर ने बोला या मेरे साथियों ने बोला कि बेबी पर ध्यान जाता है दिन भर, हाँ या फिर माइंड पर जाता है, या फिर अपनी बीमारी क्योर करेंगे उसके ऊपर ध्यान जाता है। ठीक। तो वो एक दिन भर वो एक इफेक्ट आ गया कि माइंड ये हिसाब से सेट हो गया कि अपने को ठीक होना है, अच्छा, शिविर में आने से ये मुझे फायदा होगा। अभी साइनस में कितना % रिलीफ महसूस कर रहे साइनस में 60%। हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और एक क्लैपिंग। एलर्जिक प्रॉब्लम थी, सबसे मेन और एक एलर्जिक प्रॉब्लम जो धूल की थी। अच्छा। घर पर झाड़ने भी लगते थे, या कोई पंजन ये अगरबत्ती भी लगा देते थे जो हाई केमिकल्स वाली, हाँ। तो दिवाली में वगैरह एक्स्ट्रा आती ना, बड़ी लंबी वाली, तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस वाली भी लगा दी तो छींक चालू हो जाती थी। ठीक ठीक। या धूल, पुरानी धूल जब अपन दिवाली में साफ सफाई करते तो छींक चालू हो जाती थी, तो अभी वो छींक कम हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये खत्म हो जाएगी, हम आशा करते हैं कि ये खत्म हो जाए हमेशा के लिए, नहीं और क्या? मैं चाहता हूँ कि ये लाभ ऐसा सभी लोग उठाएं और ये शिविर हमेशा ऐसे चलते रहे, अरे और वाह। आपका मार्गदर्शन हमको मिलते रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरा नाम सुमित देशपांडे है। हाँ। मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम था। कितने साल से? मेरे को ये 20 साल से। और आपकी उम्र कितनी है? 31। 31 साल। हाँ। अच्छा, शादी हुई आपकी? नहीं क्यों? नहीं। हाँ? ये मोटरवे की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा और अच्छा। अभी यहाँ पे 10 दिन हो गए। हाँ। अच्छा लग रहा है और वजन भी हल्का है। अभी हल्का लग रहा है क्या? हाँ। सच में बताओ, हाँ सच में। आप हल्के तो दिख नहीं रहे। हाँ। देख रहा हूँ ना, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट। अच्छा, यानी हल्कापन आया थोड़ा सा। हाँ। चलो ठीक है। देखो, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबके अलावा, है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया। आजा बेटा, थोड़ा सामने आ जाओ। एक एक आते जाओ। ये हमारे योग आरोग्यम का ब्रांड एम्बेसडर रहेगा, नहीं क्या? आपका नाम बोलो और उम्र बोलो बेटा। मेरा नाम यश पलन है। मैं 11 साल का हूँ। और कहाँ रहना होता है आपका? मैं खोजा मस्जिद चौक। खोजा मस्जिद चौक। हाँ मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी हाँ। 6 साल से। 6 साल से। पहले तो बहुत ज्यादा थी, पर अभी ज्वाइन करने के बाद बहुत कम हो गई है। 80% रिलीफ है। अरे वाह वाह वाह। पहले पंप लेना पड़ता था रोज, अभी वो 10 दिन से नहीं लिया। 10 दिन से नहीं लिए? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले थोड़ी सी भी सीढ़ी ऊपर नीचे करो तो सांस फूल जाती थी, अभी ऐसा नहीं है। हाँ, okay। और नाक दिन भर बंद रहती थी। अच्छा, वो नीति करने के बाद से अब खुली रहती है। पूरी बहुत बढ़िया। तो और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पे आया तब से बहुत कम हो गई है, इसलिए ठीक, ठीक, बहुत ठीक। अच्छा लगा है। और मम्मी पापा क्या, मम्मी पापा को पता है कि आप ठीक हो रहे करके? हाँ, पता है। क्या बोलते हैं मम्मी पापा? यही बोलते हैं, हाँ अच्छा हुआ तुमने बोला तो ज्वाइन किया तुमने। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक, क्लैपिंग इसके लिए। रंजीत एस
हाँ अच्छा तो आप लेंगे हाँ अच्छा अच्छा आपकी उम्र कितनी है 70 साल के आप यानी सबसे सीनियर मोस्ट है क्या आपकी उम्र कितनी है दादाजी हाँ आपकी 54 चलो यानी हाँ तो सर सबसे सीनियर है हमारे इसमें नहीं क्या तो इनके लिए जोरदार तालियां अच्छा कैसा लगा मेरा मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा हो क्या और मैं हाँ देखो आपके चेहरे में हाँ। और आगे और भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा अभी तो ये शुरुआत है ना और आप सब लोग ये क्योंकि कैसा है पहले मेरे ब्रांड एम्बेसडर सभी लोग हो और ये पहला सीजन पूरे वर्ल्ड में फेमस होने वाला है आपको बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी मिलने वाली है ना चलो बहुत बहुत धन्यवाद आइए सर मेरा नाम अनिल सर है और कितनी पैसा मैं तो कहावत के साथ ये जीवन था कि दमा दम लेकर गया अरे वाह उम्मीद ही छोड़ दिया था ना मेरे को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना कुछ सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए तो इलेगा सिस्टम ये था इंजेक्शन में वो लेते हैं करके और मुझे दमा की शिकायत कम से कम 8 से 10 साल था अच्छा लेकिन जिस दिन मैंने पहले दिन से आया और मैंने 20 दिन किया उसके बाद से मैंने ना कभी इंजेक्शन लिया ना मेडिसिन खाया अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया ये तो बहुत ही डायनेमिक रिवोल्यूशन है ऐसा समझेंगे है ना क्योंकि कहाँ 10 साल कहाँ 8 साल नहीं और ये सिर्फ 10 दिन और मैं फ्रीक्वेंटली लेता था इन्हेलर फ्रीक्वेंटली हर 3 घंटे में और मुझे कुछ फोबिया भी था अच्छा कि अगर मैं चलूँ मुझे ऐसा लगता था कि इधर कफ है तो दम हो गया मैं एक रूम में गया और मेरे साथ बैठक में गया अच्छा तो मैं साथ में लेकर सकता था मैं इवन घर से निकल रहा मेरी विकेट मेरे खेत में मिलेंगे इन्हेलर डालने हाँ भाभी जी से आपने मिला है वो काफ़ी आपकी चिंता करते नहीं क्या चलो बढ़िया और सर जिस दिन से मैं इधर आया हूँ ये कैंप में हाँ तो मेरी सभी फाइल पहले बैठने की फाइल भी बदल गई है मैं पहले तो ऐसे कैसे भी बैठ नहीं सकता अच्छा रिलैक्स ऐसे पहले रिलैक्स फील नहीं करता था लेकिन थका थका जैसे हाँ स्टेबल नहीं बैठ पाते थे लेकिन फिर मैं सब कुछ मेरा रूटीन रहना कौन से एरिया में होता है आपका न्यू लक्ष्मी और क्या व्यवसाय क्या करते हैं सर मैं मेडिसिन से संबंधित काम करता हूँ अभी तो मेरा होलसेल है बताओ मेडिसिन का ही काम करते हैं और वो दवाई दमे के ऊपर कोई काम नहीं कर पाई और हमने बिना औषधि वाला जो कैंप लिया मैं तो 250 डॉक्टरों से मिलता था अरे बाबा ये हमारे लिए और भी आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति दवाई का खुद काम करता है दवाई का खजाना है उनके पास है कि नहीं दवाई के संबंध में ऐसा समझिए कि कुबेर है जो दवाइयों के विक्रेता है और उनको दवाइयों से कोई रिलीफ नहीं मिला इनके लिए तो बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए है ना देखो दवाइयाँ जो है वो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आपने बैठो ना बैठ जाओ है ना हमने जो वीडियो देखा था है ना तो वीडियो में एक कारण आपको दिखाया गया है कि बीमारी किस हिसाब से होती है ना ऊपर से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतरती कॉस्मिक एनर्जी वो चक्र पर पूरी फैल नहीं पाती है ना बाधित हो जाती इसकी वजह से वो अंग प्रॉपरली काम नहीं करते और उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती है ना तो अभी हम जो करेंगे आगे नहीं तो पहले जो चक्र आपको दिखाए गए हैं वो चक्र को क्लीन करना पड़ेगा है ना यानी इसको ऑरा क्लीनिंग और चक्र क्लीनिंग थेरेपी कहते हैं है ना ये आज तक हमारे गोंदिया में नहीं हुई है और आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे हाँ चक्र क्लीनिंग करने के बाद पूरी कॉस्मिक एनर्जी आप पे उतरेगी और जो आपको 10 दिन में रिलीफ मिला हुआ है ना ये आपको एक ही दिन में पता चलेगा फर्क कि शरीर वाकई में क्या है ये आपको पता चलेगा पहली बार है ना तो इनके लिए जोरदार क्लैप वो जो हल्दी का प्रयोग है हाँ। उससे मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिनमें निगेटिविटी की ऐसे वो एकदम नर्वस थे हाँ। मैंने उनको बताया हूँ 2-3 दिन से हाँ। उन लोगों हालांकि उन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं था कि वो ऑटोमेटिक है हाँ, या हाँ, कुछ ठीक। लेकिन वो निगेटिविटी थी कि यार कैसे होगा ऐसा होगा ऐसा होगा
तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बोला, सिर्फ ध्यान करके वो हल्दी का मैंने भी थोड़ा सा काउंसलिंग किया उनको। हाँ बहुत तो बढ़िया। उन लोग अभी मेरे को कल रात में फोन करके बोला है बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी। देखो मैं आपको बोलते रहता था आप वो हल्दी वाला प्रयोग करो, नहीं क्या आपने 2-3 दिन बहाने कर लिया और किया नहीं उसको कि बच्चे हैं तो ये है तो वो है। देखो छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ है ना, आप लगे रहो उसके पीछे। छोटी छोटी ये टोटके भर है हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी आपको ऐसी नेगेटिविटी महसूस हो आप उसको तुरंत करो, है ना, वो शक कर लेती है। कभी भी कर सकते हो। हाँ हाँ, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। तब धन्यवाद, एक बार फिर से जीने की नहीं नहीं, देखो धन्यवाद उसका कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, यानी जैसे लेकिन एक करियर तो मिला है हमें आपके बदौलत। धन्यवाद फिर भी मैं बोलूँगा एग्जैक्ट मेरा यहाँ पर कुछ भी, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। जो मेरा रहता तो मैं आपको दे सकता था। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लाइनमैन होता है ना, वो मेन सप्लाई से अपने घर की लाइन को जोड़ देता है ना, ग्लव्स पहन के। वैसे ही क्या है, मैं मेन लाइन से आपको आपका कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, बस इतना ही काम है। यानी मैं लाइनमैन ही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। और वो जो कुछ कर रहे अपने सदगुरुदेव कर रहे, बाकी मेरा काम है सिर्फ आपको वो जो इलेक्ट्रिसिटी है कैसे अपने बॉडी में बैलेंस करना है। हाँ, कार्बन हटा रहा हूँ और वो सप्लाई कैसे बैलेंस हो, नहीं क्या, और लाइट ऐसी जल जाए अपनी जीवन की, वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। वही सर, मुझे अगर अस्तमा का जिस दिन याद था दौरा ऐसे आता था, मेरी बच्चियां भी कभी कभी ऐसे एकदम नर्वस हो जाती थी। हाँ, बच्चियाँ छोटी छोटी आपने देखा भी है, मैं मेरी देखा बच्ची को। बहुत छोटी बच्ची। तो रो देती थी कभी कभी। मेरी मिसेस ने भी आपको धन्यवाद बोला उस दिन। हाँ सही से। तो धन्यवाद आप उन योगी का दो जिन्होंने हजारों साल अथक प्रयास करके भारत के योग को जिंदा रखा है ना। हम सब एक बार हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं। क्योंकि मेरा अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो भी है उन ऋषि मुनियों का है जिन्होंने योग को जिंदा रखा है ना, और हम तक पहुँचाया। हाँ, ये सब उन्हीं का है, अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, और देखिए यहाँ पर योग सिखाने वाले तो बहुत से लोग मिलेंगे ना आपको, लेकिन जो योग के साथ जो डिवाइन एनर्जी का योग होना चाहिए वो योग नहीं होता, फिर सिर्फ एक्सरसाइज बचती है ना। और एक्सरसाइज से ठीक होता तो सर वो 400-800 मीटर जब स्प्रिंट मारते उससे ठीक हो जाता है कि नहीं। तो एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता। योग में यदि ब्रह्मांडी ऊर्जा का, ईश्वरीय ऊर्जा का योग ना हो तो वो योग ना होकर सिर्फ एक्सरसाइज रह जाती है। एक बात ध्यान में रखिए, है ना। तो ईश्वर का उसमें आशीर्वाद, उसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, उसकी ऊर्जा का हमारे ऊपर बरसना आवश्यक है, तभी वो योग कहलाता है। नहीं तो योग न होकर वो सिर्फ एक्सरसाइज कहलाएगी, है ना। ठीक, बोलिए सर। दमा तो है ही 10-12 वर्षों से, लेकिन साइनस से बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। और इसके दौरे जैसे चलते कभी बिल्कुल गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, मैंने 8-10 मिनट 15-20 मिनट कभी कभी एकदम ठीक नाक बहने, हाथ से भी आंसू आते थे, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन पिछले 2 वर्ष जब मैं ट्रांसफर होकर बाहर हुआ हूँ तब से समस्या थोड़ी कम हुई है। और यहाँ शिविर में आने के बाद में मुझे श्वसन मार्ग और विशेषकर रेटी ब्रीथिंग जब लोगों ने की, क्योंकि श्वसन मार्ग बहुत साफ लगता है। रात को सोते से बहुत बार विक्स मुझे लगाना पड़ता था। अगर एक करवट लिए तो दूसरी वाली नेशनल पैसेज बंद हो जाता था, दूसरी करवट लिए दूसरी पैसेज, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम हो गया उसका इस्तेमाल। कितना परसेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं शायद एक आध बार कभी लगाना पड़ता है, कभी 2-3 बार लगाना पड़ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कितना परसेंट, फिर भी अंदाजन 80%, 50% से ज़्यादा। तो इनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि काफ़ी कितने साल से परेशान हैं आप? 10-12 वर्ष। तो इसके लिए मेडिसिन भी लिया होगा आपने? मेडिसिन कुछ लोगों ने ऑपरेशन के लिए बोले, लेकिन मैं जानता था कि मेरी परिचित लोगों में से कुछ लोग ऑपरेशन के लिए सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उस तरफ मैं बहुत ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में डॉक्टर के पास भी जाना पड़ती थी, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी जिस समय उभरती है उस समय बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में अगर डॉक्टर के पास जाओ उस समय समस्या रहती नहीं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हो पाया तो मुझे भी कभी नहीं लगा। अच्छा, लेकिन अभी लगता है क्या हो जाएगा? एलपी नाम की टेबलेट जो आती है वो ईसीजी में पास में रखता था, वो अगर कभी एक बार ऐसा दौरा जैसे पड़े उस समय लेने से फायदा उससे महसूस होता था बस। लेकिन फिर कभी नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो हमारे योगी ने ऐसे उपाय भी रख छोड़े कि आपको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद एक बार फिर से उन महान लोगों का और सर का, एक बार क्लैपिंग। हाँ, लेकिन एक बात और है कि इस तरह के अगर शिविर चलते रहे तो मैं चाहूँगा कि मैं तो खुद और ये
के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा की ये है मूल अवधारणा। तो बाकी लोग भी इस तरह से फायदा उठाए, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिले, ये मेरी मन से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। बोलिए सर, आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा। हाँ, ठीक। तुमचं पण उदाची बागडे, माझं नाव. मला पूर्वी याचा वय किती आहे आपली? वय माझं 30 वर्ष आहे. आणि सध्या व्यवसाय काय आहे? व्यवसाय माझी नोकरी आहे. अच्छा. कृषी विभागामध्ये मी काम करतोय. हो. तर मला सायन्सचा आणि सर्दीचा प्रॉब्लेम आहे. अच्छा. तर मला आता हिंदी में बोलेंगे तो पूरा इंडिया देखेगा, है ना? मैंने अपने योग अभी आपने जो एक योग शिविर चालू किया है, कंटिन्यू आए हो, अभी 10वां दिन है. हाँ. 10वें दिन तक हमको सर्दी का जो प्रॉब्लम था एलर्जी का, अच्छा. वो बहुत ही कम हो गया. मैंने पहले जैसा ल्यूसिट्राजिन करके लेना पड़ता था कभी बीच में, क्योंकि ऑटोमेटिक एलर्जी बढ़ती थी. उसके बाद में साइनस का प्रॉब्लम था, तो अभी साइनस का प्रॉब्लम बहुत कम हो गया, यानी 50-60% तक माइनस हो गया. अरे वाह, बहुत जो पहले नाक था वन साइड तो पूरा बंद ही रहता था. हाँ. अभी खुलता है बीच में, कम से कम दिन भर खुला रहता है, रात को भी खुला रहता है. साइनस का प्रॉब्लम भी कम हो गया. हाँ, देखो साइनस वालों के लिए बहुत जरूरी नीति आप लोग करते रहो, है ना? उसको गर्म पानी करके, गुनगुना पानी, नमक डाल के, वो नीति आप करते रहो, है ना? अभी तो रेगुलर लेना है आपको 8-10 दिन, और उसके बाद हफ्ते में 2-3 दिन करना है ना? और उसके बाद जस्ट फास्ट ब्रीदिंग बहुत जरूरी है नीति में, तो साइनस वॉश आउट हो जाएगा हमेशा के लिए. और दूसरी बात, पहले जैसा शरीर भारी लगता था. हाँ. अभी एकदम शरीर फ्रेश लगता है, हल्का लगता है, और कैपेसिटी भी बढ़ गई. अच्छा. काम करने की जो कैपेसिटी रहती है फिजिकल, वो भी बढ़ गई है वो हिसाब से. और लगता है कि आगे जाके भी सब लोगों ने आपके शिविर का फायदा लेना चाहिए. आपका जो मार्गदर्शन मिलता है, जो गाइडलाइन मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती. अच्छा. और उसका सब लोगों ने फायदा लेना चाहिए. ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर जी. मेरा नाम मनीष प्रकाश चौहान है. क्या उम्र है आपकी? 24 साल. 24 साल. बीच में शिविर में 2 दिन गैप कर लिया था आपने? एक ही दिन? नहीं, 2 दिन. शुरुआत के दूसरा दिन. अच्छा, शुरुआत के दूसरे. ठीक. और मैं पेंटिंग का काम करता हूँ. तो सर मेरे को ना अभी 2009 से प्रॉब्लम है. जिस दिन से काम पकड़ा ना मैंने, अच्छा. दूसरे तीसरे दिन से मेरे को प्रॉब्लम होने चालू हुई. काय की प्रॉब्लम है आपको? दमे की प्रॉब्लम. ठीक. ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा लगा था कि दमा आ रहा है. हाँ. जब मैं घटा वगैरह में काम करता था ना, हाँ. तो पूरा डस्ट आता था मेरे यहाँ. ठीक. तो एकदम बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ में 10-15 चीज़ें आ जाती थी. ठीक. और वो कंटिन्यू चालू होती थी. तो बस मेरा जो घर तक के डॉक्टर है, हाँ. उनसे किया था मैंने क्या दवाई. ठीक. तो उन्होंने अपनी कैप्सूल दी थी, पीने वाली. हाँ. तो मैं 3 साल से चालू करता था. अच्छा. इसीलिए से मैंने 11 से चालू किया था. मैं लेना चाह रहा था. अच्छा. वो लेना चालू किया था. तो अभी शिविर में क्या आपको महसूस हो रहा है? फायदा शिविर में तो ऐसे भी लग रहा है कि बहुत अच्छा है मेरे को. सच बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा है मेरे को. और वो हल्दी वाला प्रयोग हल्दी वाला नहीं किया अभी तक नहीं किए? अच्छा. क्यों? करूँगा. देखो, उन्होंने अपने 200 लोगों को करवाया और 200 लोगों को भी आराम मिला, नहीं क्या? कुछ चीज़ें, हाँ, आप कीजिए, उसको रोज़ कीजिए, नहीं क्या? कुछ बाहर की चीज़ें रहेगी जो भी वातावरण में से नेगेटिविटी आ जाती है, एनर्जी वो फिल्टर कर लेती है ना? वैसे भी वो एंटीबैक्टीरियल है. यदि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा वो भी वो ठीक लेगी, है कि नहीं? ऐसा. और वो शहद और हल्दी वाला प्रयोग वो रोज़ करें, उससे क्या रिलीफ मिलता है? हाँ, निकलेगा ना, बहुत अंदर दबा हुआ है. तो इकट्ठे सबके डोजेस अलग अलग है ना? नाक खुला है. अच्छा. चलो, पहले से कितना % आराम महसूस हो रहा है? अरे वाह, ये सबसे अच्छी बात है सर. हाँ. कि मैंने मालूम रोज दारू पीता था. अच्छा. रोज. हाँ. ऐसे एक भी दिन नांगा नहीं होता था मेरे साथ. बहुत बढ़िया. लेकिन अभी यहाँ से 10 दिन से जो आ रहा हूँ. हाँ. लेकिन मैंने वो डेली दारू पीता था. जैसे काम पर जाता था ना, हाँ. एकदम मुझे थकावट महसूस, और फिर सांस भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती थी. हाँ. उस परेशानी की वजह से आपने शुरू किया हुआ है ना? मतलब नींद आ जाए. हाँ. तो अभी ना
जा ही नहीं रहा हूँ उधर उस जगह पे, ध्यान ही नहीं जा रहा है अभी उधर। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो डबल क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। देखो कुछ चीजें तो हाँ देखो, इससे अब बचत तो होगी लेकिन दारू वैसे भी फायदेमंद तो है नहीं, है कि नहीं। सिर्फ इन्होंने मेंटली हरेसमेंट होके उसका अनुसरण किया है। दिमाग में मेरे को बात बैठती नहीं है अपने को, तो बरोबर चले जाता था मैं। अच्छा, तो अभी उधर जा ही नहीं रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत, देखो मैं शुरू किया था एक दमे के एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन मुझे इसके मल्टीपल फायदे नजर आ रहे है ना, कि ये जो थेरेपी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग थेरेपी, और दूसरी रेकी का है, पंच तत्व चिकित्सा है ना, और पंच प्राण चिकित्सा है। अभी आगे बहुत सी चीजें और होने वाली है आपके साथ, है ना। तो सर मैं ये चाहूँगा कि शिविर में आप डेली चालू करें। हाँ बिल्कुल, अभी आपकी डिमांड आ रही है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। इनके लिए 12 साल मतलब चालू रहे, 12 महीने सर, 12 साल भी चालू रहेगा। इनके लिए एक बार जोरदार कैप लेंगे। देखो इतनी ईमानदारी से कोई शेयरिंग करता है तो इसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए, है ना। हाँ खान साहब बोलिए। सलाम वालेकुम। बोलिए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान जी, और उम्र 58 साल जी, और रहना रामनगर बाजार चौक मंदिर। हाँ अब मेरे को ज़्यादा 2 ही महीने से मेरे को ऐसे साइकिल चलाने में, सीढ़ी उतरने चढ़ने में सांस की तकलीफ महसूस होती है। अच्छा, दम भरे जैसा लगता था। तो मैं अभी दवा चालू ही किया था, और ये गुप्ता डॉक्टर साहब के पास से, तो फिर शिविर का मालूम पड़ा हाँ पेपर में। अच्छा, तो फिर मैं आपके यहाँ ज्वाइन किया। ठीक। तो अब उससे मेरे को काफ़ी आराम है, और ईश्वर की कृपा से ऐसा लग रहा है जैसे 80% आराम हो चुका है। 80% आराम हो गया। अरे वाह। ऐसे तो और फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ, और आपके चेहरे पे भी फर्क नजर आ रहा है। पहले जब ज्वाइन किया था तो हल्का डार्कनेस था, अभी हल्का सा ब्राइटनेस आ रहा है चेहरे पे। भारीपन था ही ना। हाँ, वही ऐसा total- थकावट दिखती थी आपके चेहरे पे ना। जी हाँ, तो ऐसा तो हल्कापन भी महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। हम दुआ करेंगे कि आप जवान हो जाए वापस, है ना, बुढ़ापा दूर हो जाए आप सबका, है ना। आमीन। चलो एक बार इनके लिए क्लैपिंग। धन्यवाद। आइए। सबको गुड मॉर्निंग। आप पहले अखाड़ा वगैरह जाते थे क्या? नहीं, आपकी बॉडी ऐसी दिखती ना अखाड़े जैसे। अच्छा, बापू जी व्यायामशाला में ना। अभी क्या बोलते हैं, यानी पुराने दंगल के पहलवान है नहीं? भारी पहलवान चल रहा है। हाँ, वो एक्सरसाइज दारा सिंह के जमाने का। नहीं इनके वो चाल ढाल, आवाज और व्यक्तित्व के हिसाब से बापूजी व्यायामशाला में जाते थे आप, है ना। वो बड़ा गोंदे में जो है वो। हाँ चलो ठीक है। वहां पर मैं भी गया 4 साल तक, रोज सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। कोई काम ही नहीं था तो दंड बैठक पे लो, और वहाँ मिट्टी है वो खोदते जाते। हाँ लेकिन ये क्यों ऐसा था, जो व्यायाम या ऐसे जो कंटिन्यू करते उन लोगों को ऐसा नहीं जी। देखो समय और परिस्थिति के हिसाब से कोई भी व्यक्ति, शरीर हाड़ मांस का ही बना हुआ है ना, और बीमार होने के साधन हजार उपलब्ध है। कौन सा साधन कैसे आदमी को इफेक्ट करेगा कोई बताते नहीं आता। हवा, पानी है ना, अपना आहार विहार, रहन सहन, है ना, ये कौन सा तत्व कब हानि पहुंचा देगा नहीं बताते नहीं आता। मतलब ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा व्यायाम करने के बाद में फिर छोड़ देते हैं आदमी को, या कम ऐसा नहीं, वैसा नहीं है ना। ये और शरीर है, आप इसको कंटिन्यू रोज मरते दम तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ही फिट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आप करो और छोड़ दो तो वो अपने सामान्य इसमें आ ही जाएगा, है ना। तो बोलिए। मेरा नाम खेमलाल लांजीवा चुटिया। अच्छा, उम्र है 64 साल के पहलवान। 64 साल के पहलवान है आप। हाँ, 63 हो गए। अच्छा 63 साल के पहलवान। बोलिए। कम से कम 5-7 साल से दमा था मेरे को। हाँ, पहले दवा लेता था, अच्छा सब दवा दवा छोड़ दिया, रोटर सब मेरे पास में नहीं है। अच्छा सब वही व्यायाम में खत्म हो गया था। अच्छा। अभी बहुत तकलीफ क्या है, चढ़ने उतरने की तकलीफ है। हाँ, बाकी कोई तकलीफ नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा।
तो पहले दिन से क्या आराम महसूस हो रहा है क्या? हमें तो चढ़ने की तकलीफ है, बस बस। चढ़ने उतरने की। हाँ, बाकी कोई तकलीफ नहीं। गाड़ी से चलो तो कुछ नहीं लगता, पैदल चलो तो श्वास बढ़ जाता है। श्वास बढ़ जाता है। हाँ। तो एग्जिट कैसा आप में ये प्रॉब्लम बहुत जड़ तक है, तो धीरे धीरे आराम होगा, है ना? होगा। आपको ज्यादा दिन तक लगे रहना पड़ेगा, हाँ, ठीक है ना? क्या करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको इतने इसमें ये दिखाई, हिम्मत दिखाई यहाँ आने की, नहीं क्या? और लगे रहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने शेयरिंग किया। घूमने जाते हैं। उनको मिला खाना, उन्हें लाके दिएगा, तुम जाओ बोले। नेहा बेटा सामने आओ, बैठ सामने। थोड़ा पीछे हो जा बेटा, ऐसा। नाम बोलो, उम्र बोलो। सर मेरा नाम नेहा संपत खैबर है। हाँ। मेरा 24 एज है। मैं फ्रॉम कासा से हूँ। अच्छा। मैं तो कैंप के पहले से तुम कैंप के पहले से आ रहे हो, लेकिन देखो अपने कॉलेज ज्वाइन करने के पहले आपकी मनस्थिति क्या थी, आपकी परिस्थिति क्या थी, है ना? उन्होंने भी फ्रैंक बताया। देखो बेटा, है ना, यहाँ आने से आपको क्या रिलीफ महसूस हुआ, फिजिकली मेंटली, है ना? लाइफ में क्या चेंजेस महसूस करो, ये चीजें बताओ। तो कैसा, अब ये पूरी दुनिया में शेयर होगा वीडियो, नहीं? बोलो। मैं एक मिनट मैं बताने चाहूँगा इस लड़की के बारे में, नेहा खैरवार। ये योग में, है ना, अपनी स्टेट चैंपियन रह चुकी है, तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग। योगासन प्रतियोगिता होती है हर साल, उसमें लगभग कितने साल पार्टिसिपेट किया तुमने? अच्छा, 5th से करते आ रहे, यानी कम से कम 10-12 साल से रेगुलर योग में पार्टिसिपेट करते आ रही, योगासन कंपटीशन, है ना? और इस बहुत कुछ है बताने के लिए, बताओ ना। हाँ, तो नहीं, शॉर्ट में बताओ अभी, बोलो। सर योगा को तो वैसे मैंने कभी सीरियसली नहीं किया था, जस्ट कंपटीशन के हिसाब से कि कंपटीशन आया तो प्रैक्टिस करना है, फिर मतलब जस्ट ऐसे इन्हें कंपटीशन के हिसाब से किया। मैंने खुद पे लाइफ के साथ में अगर कुछ अच्छा हो इस टाइप से कभी नहीं सोचा था। और अभी पहले तो ऐसे ही मतलब थोड़े उतार चढ़ाव चलते रहते थे, लेकिन 2015 में 10 मई 2015 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद में फिर 2016 में मतलब जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उसी दिन मैंने डिवोर्स पेपर साइन किया। उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलना चाहिए, मैं हूँ जिंदा खुद में, ऐसा मुझे फील नहीं होता था। फिर उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे योगा डीएड ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में भी बस दिमाग में बस मैं हूँ ऐसा था, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ या मुझ में कुछ है ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था। उसके बाद में फिर जब अपनी क्लास शुरू हुई उसके बाद में आप लोगों ने गाइड किया, बताया, मेडिटेशन किया, योगा किए, फास्ट ब्रीथिंग की सब एक्सरसाइज वगैरह इंक्लूड हुए। वो सब चीज़ों में मैं इतना बिजी हो गई कि फिर इन सब चीज़ों में मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे वाह, फिर क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। मैं इसी को लेके और इसी के साथ में मतलब चल रही हूँ, सब चीज़ों को डेली यूज़ में लेके आ रही हूँ। तो सारी निगेटिविटी मेरी जो है वो पूरी चली गई है और बस अब लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है, बस ये एम रखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगा से ही हम लोगों की सेवा करेंगे और उससे ही लोगों को सहायता करेंगे, नहीं क्या? तो हमको आशीर्वाद भी मिलेगा ना बेटा? हाँ सर, इसी में मैं अपना करियर बनाऊंगा। मैं भी चाहूँगी आप जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन उम्मीद करूँगी कि आप तक आने की, आपके जैसा करने की, लोगों को कुछ अच्छा कराने की, सिखाने की, ताकि हमारी वजह से 2 लोग फिर 4 लोग ऐसे धीरे धीरे करके सारी दुनिया स्वस्थ हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग।